Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के इस सेशन में हम उन सारे वर्ड्स और वोकेबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है आपके एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। अब तक के जो पेंडिंग वोकेबलरीज के जो सेशन चल रहे हैं उन्हीं में से ये लास्ट वन है, दिस वन इज़ द लास्ट, जिसमें हम बाकी की जो रिमेनिंग वोकेबलरीज हैं वो डिस्कस करेंगे. So let's begin with the first word. So here we have a term that is boomerang. Boomerang क्या होता है? A curved piece of wood that returns to you when you throw it in a particular way. एक बेसिकली कर्व पीस ऑफ वुड होता है, जैसे कि आप देख रहे हो. ठीक है, अगर आप इसे एक डायरेक्शन में फेंकते हो while you throw it in a particular way, तो it will get returned to you with the same pace or with the same efficiency, राइट. तो मतलब क्या हुआ इसका, ये कर्व पीस होता है जो कि वुड का बना होता है, और अगर आप इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रो करते हो तो विद द सेम वे, जिस तरीके से आपने इसको फेंका है उसी तरीके से आपकी तरफ वापस आएगा. सो दिस इज द वर्ड दैट इज बुमरैंग. नेक्स्ट वर्ड इज स्नैग. स्नैग इज अ नाउन. स्नैग का मतलब होता है स्मॉल डिफिकल्टी और डिसएडवांटेज दैट इज ऑफन अनएक्सपेक्टेड और हिडन. कई बार हम बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्टीज़ या डिसएडवांटेजेस ऐसे होते हैं जो कि हम जिसका होना हमें एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड नहीं होता, हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. सो वाइल द डिफ़िकल्टीज़ और द डिसएडवांटेजेस हैपन टू अस, और जिसको हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो जब अनएक्सपेक्टेड डिफ़िकल्टीज़ और डिसएडवांटेजेस हमारे साथ होते हैं, दोज आर हिडन, तो उसको स्नैग बोला जाता है. तो हिच या बैरियर हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. एंटोनिम्स आर बून या फिर असिस्टेंस. सो हिज ऑफर इज़ वेरी जनरस. आर यू श्योर देयर इजंट अ स्नैग, कि उसका जो ऑफ़र है वो बहुत ज़्यादा जनरस है, क्या तुम श्योर हो कि उसमें कोई भी हिडन डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी, कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा. नेक्स्ट वर्ड इज अनफ्लिंचिंग. अनफ्लिंचिंग इज एन एडजेक्टिव. अनफ्लिंचिंग का मतलब होता है नॉट शोइंग एनी वीकनेस एंड रिमेनिंग डिटरमिन्ड इवन इन अ वेरी डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन. मतलब दृढ़ रहना, डिटरमाइंड रहना, अपने आप को वीक शो ना करना, चाहे फिर कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ या डेंजरस सिचुएशन हो, उसमें अपने आप को रिजिड करना, रिजिडिटी के साथ खड़े रहना, डिटरमाइंड रहना इज़ व्हाट वी कॉल अनफ्लिंचिंग. So fearless and determined are the synonyms. Antonyms are flexible या फिर weak. So he was throughout his life an unflinching advocate, कि वो अपनी throughout life एक unflinching, एक determined, एक fearless advocate बना रहा. Next word is intimidate. Intimidate. Intimidate is a verb. Intimidate का मतलब होता है to frighten or threaten somebody, ऑफन इन ऑर्डर टू मेक हिम और हर डू समथिंग. मतलब अगर किसी पर्सन को आपको कुछ करवाना है, कोई काम करवाना है, तो उसे डराना धमकाना, डरा धमका के किसी को फोर्सफुली कोई काम कराना इज़ व्हाट वी कॉल इंटीमिडेट. इंटीमिडेट इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, टू डिसमे और डिसहार्टन द पर्सन, या फिर इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अश्योर या फिर प्लीज़. सो शी रिफ्यूज़ टू बी इंटीमिडेट बाय देयर थ्रेट्स, कि उसने मना कर दिया कि वो उनकी थ्रेट से नहीं डरने वाली है. शी रिफ्यूज़ टू इंटीमिडेट बाय देयर थ्रेट्स. नेक्स्ट वर्ड इज एलिजेंस. एलिजेंस इज अ नाउन. एलिजेंस का मतलब होता है लॉयल्टी टू अ सुपीरियर और टू अ ग्रुप. ठीक है, या फिर कॉज भी हम बोल सकते हैं. लॉयल रहना, ऑनेस्ट रहना अपने सुपीरियर्स के लिए, एक ग्रुप के लिए, किसी भी कॉज के लिए इज़ व्हाट वी कॉल एलिजेंस. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे होमेज या फिर फेथफुलनेस. एंटोनिम्स आर अपैथी या फिर डिसऑनर. सो मेनी पीपल स्विच्ड एलिजेंस एंड वोटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे स्विच टू एलिजेंस, दे स्विच टू द लॉयल्टी टू देयर सुपीरियर्स और ग्रुप और कॉज, एंड दे वोटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज प्रो बोनो. प्रो बोनो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है विदाउट चार्ज. जब आप किसी का लीगल कोई केस हैंडल करते हो और आपको पता रहता है कि आपका जो क्लाइंट है वो ही इज़ नॉट एबल टू पे यू इनफ, तो आप जब उसको बिना पेमेंट किए, बिना चार्जेस किए उसके लीगल केसेस को जब हैंडल करते हो, तो उसको बोला जाता है प्रो बोनो, राइट, विदाउट चार्जेस. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, फ्री या फिर अनपेड.
एंड द एंटोनिम्स आर एक्सपेंसिव या फिर पेड. So what is the use of the word is she did extensive pro bono work and reduced cost representation for clients who could not afford to pay. तो जो clients उसे पे नहीं कर पा रहे थे उनके लिए वो क्या कर रही थी? She was doing pro bono work. ठीक है, without charges work. Another word is profound. Profound is an adjective. Profound का मतलब होता है very great, that you feel very strongly. जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सही फील करते हो, स्ट्रॉन्ग फील करते हो, तो उसको profound बोला जाता है. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे deep या फिर subtle, and the antonyms are slight या फिर very mild. So the experience had a profound influence on her. कि जो experience उसने gain किया उसका उस पर strong effect रहा, strong influence रहा. नेक्स्ट टर्म इज ग्लूम एंड डूम. ग्लूम एंड डूम का मतलब होता है सैड एंड ट्रैजिक इवेंट्स. कोई भी ऐसे इवेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा सैड या फिर ट्रैजिक होते हैं उसको ग्लूम डूम बोला जाता है. ग्लूम एंड डूम. सो अ फीलिंग और एटीट्यूड दैट थिंग्स आर ओनली गेटिंग वर्सन. जब हमारे अंदर ये फीलिंग या एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, जो कि हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को या हमारे माइंडसेट को ये तैयार कर देता है कि जो भी अब चीज़ें होने वाली है वो सब वर्स्ट ही होंगी, राइट. सो दिस इज़ द टर्म दैट इज़ ग्लूम एंड डूम. नेक्स्ट वर्ड इज स्कर्टल. स्कर्टल इज वर्ब. स्कर्टल का मतलब होता है टू रन क्विकली विद शॉर्ट स्टेप्स और विद द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड. ठीक है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ना, बहुत तेज़ी से छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ना. और वाइल यू लीन डाउन योर बॉडी टूवर्ड्स द ग्राउंड, और बेसिकली इसी को स्कटल बोला जाता है. टू रन क्विकली विद शॉर्ट स्टेप्स और विद द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिंक या फिर सबमर्ज, एंड द एंटोनिम इज क्रॉल. सो द स्पाइडर स्कटल्ड अवे व्हेन आई ट्राइड टू कैच इट. कि जो स्पाइडर है वो जल्दी से अपने क्विक स्टेप्स के साथ, छोटे छोटे क्विक स्टेप्स के साथ आगे निकल गई व्हेन आई ट्राई टू कैच इट. सो दिस इज द वर्ड स्कैटल. नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैम्बल. स्क्रैम्बल इज अ वर्ब. स्क्रैम्बल का मतलब होता है टू क्लाइंब क्विकली अप और ओवर समथिंग यूजिंग योर हैंड्स टू हेल्प यू टू मूव समवेयर क्विकली. जब हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं और बहुत जल्दी जल्दी चढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स मेनली, राइट, एंड वाइल वी मूव समवेयर वेरी क्विकली इज व्हाट वी कॉल स्क्रैम्बल. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रश या फिर शफल, एंड द एंटोनिम इज ऑर्डर या फिर ऑर्गेनाइज वे में जब हम चलते हैं या फिर रेडी होते हैं. सो यूज ऑफ द वर्ड इज पीपल स्टूड एंड बिगेन स्क्रैम्बलिंग फॉर द एग्जिट. कि लोग खड़े होते हैं और एग्जिट की तरफ जाने लग जाते हैं जल्दी जल्दी. नेक्स्ट वर्ड इज डर्ट. डर्ट इज अ नाउन. डर्ट का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग, नॉट इनफ ऑफ समथिंग. ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की स्कैरसिटी होना, शॉर्टेज होना, कमी होना इज व्हाट वी कॉल डर्ट. सो शॉर्टेज, लैक या फिर स्कैरसिटी आप इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. एंटोनिम्स आर एक्सेस या फिर सफिशियंसी. सो देयर इज़ अ डर्ट ऑफ यंग पीपल इन द विलेज. कि विलेज में जो यंग लोग हैं वो बहुत कम हैं, उनकी कमी है. नेक्स्ट वर्ड इज स्टिफन. स्टिफन इज अ वर्ब. स्टिफन का मतलब होता है टू बिकम रिजिड, टू मेक समथिंग रिजिड सो दैट इट विल नॉट बैंड. मतलब किसी भी अपने आप को इतना रिजिड बना लेना कि या किसी चीज़ को इतना रिजिड बना लेना कि वो बैंड ना हो. ठीक है, बिल्कुल स्टिफ, बिल्कुल सीधा, रिजिड. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रीज या फिर थिकन, एंड द एंटोनिम्स आर थिन या फिर मेल्ट. सो शी स्टिफन्ड एंड अवॉइडेड हिज गेज. कि वो अपने आप को स्टिफन करती है एंड शी अवॉइडेड हिज गेज. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रैडल. स्ट्रैडल इज अ वर्ब. स्ट्रैडल का मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ पर्सन टू सिट और स्टैंड विद योर लेग्स ऑन ईच साइड ऑफ समबडी और समथिंग. मतलब पैर फैला के बैठना. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में पैर फैला के बैठना इज व्हाट वी कॉल स्ट्रैडल. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्लाउच या फिर स्प्रॉल, एंड द एंटोनिम्स आर कंप्रेस या फिर फोल्ड. सो द यूज ऑफ द वर्ड इज टू स्ट्रैडल अ चेयर. कि एक चेयर को फैलाने के लिए व्हाट यू डू, उसके चारों लेग्स को अलग अलग अपार्ट करना. सो दीज वर द वर्ड्स एंड वोकैबुलरीज जो कि अब तक पेंडिंग रही है.
सो थैंक यू सो मच एंड स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस। अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच।